हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पैनिक इन इंडियन मीडिया ऑन ट्रम्प रिमार्क्स ऑन इंडिया। लेट्स सी ट्रम्प ने इंडिया के बारे में ऐसा क्या बोला है, क्योंकि अभी जब कुछ टाइम पहले उन्होंने पाकिस्तान आना था तब तो उन्होंने स्पेशली मोदी को फोन करके उन्होंने बताया कि मैं आने वाला हूँ, और कुछ कुछ ऐसा सोचा जा रहा था कि हो सकता है वो कश्मीर की बात करने के लिए आ रहे हो। देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है, और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित ट्रम्प ने ऐसा बोला है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल जो 2008 में 28 सर हमारे यहाँ के लड़के ही आपकी वहाँ आईटी कंपनी चला रहे हैं। सही बात है। अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पिट किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था, और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का खून पीकर रह जाएंगे, या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? अगर अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व को खो रहा है तो इसके पीछे उसका सबसे बड़ा। ये याद है आपको अंजना ओम कश्यप जो कह रही थी, जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं। कड़काओ बिजलियां अब बैठकर। हेल होल कहा है भारत को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उसी ट्रंप ने जिसकी पूजा पाठ करते हैं। वो भी मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ आगे चलकर। पहले इन बेशर्मों की सुनते हैं कि अब कैसे मातम कर रहे हैं, और मोदी सरकार का जवाब क्या है वो सुनकर तो बंदा सर पकड़कर बैठ जाए कि इतने ज्यादा बेशर्म। खैर पहले ये देख लेते हैं। कारण खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आज ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट नेशनलिज्म का झंडा उठाने वाले माइकल सैवेज का एक 4 पेज का बयान साझा किया। ये वही बयान है जिसमें माइकल सैवेज ने भारत और चाइना जैसे देशों को नर्क बताया था, और ये कहा था कि अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान खत्म होना चाहिए। इस बयान में भारत के खिलाफ गिरी हुई सोच को दर्शाया गया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे साझा करके माइकल सैवेज का समर्थन किया। सोचिए, जो देश नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने लोकतंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताता है, उसका सच देखिए। उसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस भारत को नर्क बता रहे हैं जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता बसती है। और इसी अमेरिका में आज बड़े से बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके हेड भारतीय हैं, जो खुद इमैनुअल मैक्रोन ने एक वक्त पर माना था। और जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप भारत को हेल होल यानी नर्क क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थक मानते हैं कि भारत के लोग अमेरिका में आकर अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। वो बात तो ठीक है, तो काफी टाइम से इमिग्रेशन वाले केसेस चल रहे हैं। दिखाते हैं। कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन। लेकिन क्या कोई इतना गिर सकता है कि जिस देश को वो अपने सबसे अच्छा दोस्त कहता था उसे ही नरक बता दे, हेल कह दे? आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी जुबान से ऐसी आग उगली है जिससे भारत और चीन दोनों देशों में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप, चीन में कोई हड़कंप नहीं मचा क्योंकि चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के राइवल्स हैं, इकोनॉमिक राइवल। तुम तो पूजा पाठ करवाते रहे। मैं थोड़ा सा विजुअल आपको दिखा ही देता हूँ, जरा देख लें कि किस तरह पूजा पाठ होती रही। आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन चूंकि चस्के लेने हमने तो जरा वीडियोस देख कर लेते हैं। अच्छा, मान रहे हमने चस्के लेने। ट्रंप की फोटो ये बहुत वायरल हुई थी कि ट्रंप दोबारा बन जाए, इंडिया के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो जाएं। कर लो मजबूत। बाप रे, सुपरस्टिशियस इंडिया चिल्ला रही है, और उससे भारत भी अछूता नहीं है। तो अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। मानवता को कोई बचा सकता है मुसलमानों से, वो ट्रंप है, और हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये उसके बैनर, उसके पूजा पाठ की जा रही है मुजस्मे बना बना कर। हाय यार, डिस्कस्टिंग यार। और फिर इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इनसे बदले भी ले रहा है, टका टका करे ना इनकी औकात दिखा रहा है। लेकिन भारतीय आगे से जवाब नहीं इस टाइम पर आई थिंक ये पूजा होती तो कुछ सेंस बन रहा था पर कहीं अंग्रेजी किसका भगवान दिमाग ठीक करे। ट्रंप ये हालात हो चुके हैं भारतीयों के। सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है, एक पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि मोदी जी मुंह खोलिए,
आपको वैसे हेल ये होल बात भी करार सच दिया है है कि आपके गवर्नमेंट मुल्क क्यों को। चुप बैठी भारतीय है, आवाम को कुछ जो तो मीडिया चल रहा जाते है हैं उन्हें अंदर। गैंगस्टर बोला है ट्रंप ने। अब तो बोलिए। और क्या कहा जब सवाल पूछा गया फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है, सेक्रेटरी हैं, उनसे जरा वो भी एक क्लिप देख ही लीजिए आप। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दैट्स वेयर वी लीव इट। यानी मैं उधर ही छोड़ता हूँ उन्हें। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्ट ने क्लियरली पूछा था कि आज ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है उसमें भारत को हेल होल का कहा है, सरकार क्या कुछ कहती है इस बारे में? डोनाल्ड ट्रंप क्यों रोजाना हमें गालियां देता है? वहीं पर छोड़ दिया सवाल, जवाब नहीं दिया। ये हालात हैं इनके। खैर, सुनते हैं भारतीयों का मजीद क्या कुछ कह रहे हैं। भारत और चीन को हेल होल यानी नरक जैसी जगह कह दिया। यानी हम और आप नरक में रह रहे हैं अगर हम भारतीय भारत रह रहे हैं। ये वही ट्रंप है जो हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामकर स्टेडियम में घूमे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को भारत धरती पर नरक नजर आने लगा है? आगे इस वीडियो में इस विवाद की एक परत खोलेंगे, ट्रंप की इस नफरत के पीछे का असली एजेंडा समझेंगे और देखेंगे कि भारत ने इस अपमान का क्या जवाब दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट रीपोस्ट किया जिसमें लिखा था कि भारत, चीन या कुछ अन्य देश नरक जैसे हैं। यह पोस्ट सीधे तौर पर भारत और चीन को टारगेट कर रहा था। ट्रंप ने खुद ये शब्द नहीं लिखे बल्कि उन्होंने एक दूसरे अकाउंट के किसी पोस्ट का को शेयर किया। रीपोस्ट किया। पोस्ट रीपोस्ट करना मतलब यही हुआ कि आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ। अब बात करते हैं जहरीले ट्रंप की। जहरीले ट्रंप की उनके लिए जहरीले ट्रंप का जहरीला इस्तेमाल की ट्रंप। वजह है ट्रंप का भारत पर एक विवादित बयान। उन्होंने नरक और चीन को नरक का नरकिस्तान द्वार बना। कहा है। ट्रंप की भाषा से साफ है वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से। इन्होंने जैसे अमेरिका बड़ा उनका अच्छा फोकस कर ज्यादा दिया। मुनाफे और व्यापार पर रहता है, जिनका एजेंडा क्लियर है, शांति फैलाकर नोबेल शांति पुरस्कार मांगो। कूटनीति की आड़ में झूठ अगर इन्हें बोलना, भारत का लड़के नगर का द्वार लग रहा है पिछले ना, कुछ दिनों में इसमें एक और एजेंडा जुड़ गया है, भारत के प्रति जहरीले बयान देने का। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। भारत के खिलाफ फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर मतलब मैं ये सोचती हूँ ट्रंप कुछ सोचता नहीं है करते हुए, कुछ भी कर देता है। जिसका समर्थन करते हुए उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया। और यार भारत के इसके साथ-साथ बाद विदेशी से ना बातचीत अमेरिका को की सारी इसके जो लिए ट्रंप ने हाइप एक चिट्ठी बनी पोस्ट थी, की है, रिस्पेक्ट जिसमें बनी थी, जंग के सब आधार पर चली नागरिकता गई। देने पर सवाल उठाए गए थे। इस पत्र में बेड़ा उन्होंने गर्क कहा करके कि रख दिया टेक इसने सेक्टर में इकोनॉमी भारत का और भी। चीन के सच लोगों के में। दबदबे का दावा किया है। इनके और कोई कहा, एडवाइजर्स देश नहीं है को जो इनको आधार कहते हैं कि तुम्हें ये मानकर सब नहीं नागरिकता करना दिए चाहिए। जाने से एक दिन नवाजा पहले के तुम बच्चों नॉर्मल को बात कर अमेरिका रहे हो, की दूसरे दिन सिटीजनशिप तुम दिलाते ऐसा हैं, कर रहे फिर हो। पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसी के बाद उन्होंने चीन के साथ भारत को भी नरक का द्वार बता दिया। ट्रंप के नरक का द्वार वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है सबसे पहले ये सुनते हैं, फिर उसके अच्छा, बाद बताएंगे कि भारत ट्रंप का की विदेश नीति में मंत्रालय क्या बोलता है कुछ? या ये कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। आप तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी हाँ। दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत अच्छा, चाइना को सरकार भी के बोला है। मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त तो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। प्यू रिसर्च सेंटर, जिसके मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख लोग बस रहते हैं, जो अमेरिका की कुल भले ही आबादी ट्रंप को ये बात पता भी ना हो कि मेरे नाम की हवन चल रही है इंडिया में। इनकम सच टैक्स में। की हिस्सेदारी है 6%, जो उनकी आबादी से 4 गुना है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक भारतीय मूल के लोगों ने इनकम टैक्स के रूप में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए अमेरिकी खजाने में जमा किए, लेकिन फिर भी इन्हीं भारत के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लेकर था, जो कि कानून है अमेरिका में। इस नियम के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के इस पत्र को रिपोस्ट किया, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया। अमेरिका के जन्म सिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी बयान में
ओह माय गॉड यार, ये ट्रम्प का क्या बयान था। मतलब कि मैं वीडियो के दौरान भी यही बोल रही थी कि ट्रम्प जो है ना वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, कोई उसके एडवाइजर्स नहीं है, शायद वो सिर्फ अपने दिमाग से चलता है। एक दिन पहले तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, पीस की बातें कर रहे हो, और तुम स्पेशली नरेंद्र मोदी को कॉल करके बात कर रहे हो, बट दूसरे दिन तुम उठा के चाइना और इंडिया के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख रहे हो। मतलब इसको सच में इसका कोई दिमाग नहीं चलता। और आज की जो पूरी वीडियो थी ना वो काफी डिफरेंट थी। यार अगर हम ट्रम्प के बयानों को बहुत सीरियसली अगर देखें ना तो उसकी कोई लॉजिक ही नहीं होते हैं। मतलब आप पहले देखिए कि आप ईरान के साथ आपके क्या रिश्ते चल रहे हैं। ऑलरेडी आप इतने बड़े पूरे आप कह सकते हो आपने एक तरीके का क्राइम किया है और जिसका आई थिंक सर्वाइवल पूरा हर एक कंट्री बन रही है। सो फॉर गॉड सेक आप इस चीज को समझिए कि ऑलरेडी आप अपनी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप नीचे गिरा चुके हो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आई थिंक ट्रम्प को लेनी चाहिए। ये पूरी वॉर की जो इतनी बकवास सिचुएशन की है वो सब उसकी वजह से हुई है। और यहाँ इस बीच में इतनी सेंसलेस बातें करना, इस तरीके की ट्वीट करना, और वो भी किसी के ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया है। सो हमें तो इस बात पे कोई सेंस नहीं लगती। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं ना तो डेफिनेटली ट्रम्प का तो कोई सिर पैर ही नहीं है बोलने का। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आज की ये वीडियो हमें तो बहुत फनी लगी एक्चुअली में। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।